आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीसैट विवाद। कि सीसैट विवाद क्या है, जो अभी हाल ही में वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। सीसैट विवाद जो है, इसमें 2026 में फिर इस पर बहस शुरू हो गई, जब ब्रजलाल ने इसे सिविल सर्विस या सिविल सेवा में विविधता के लिए एक सबसे बड़ी बाधा करार दिया है। सिविल सेवा में सीसैट का मुद्दा जो है यह नया नहीं है। यह मुद्दा जो विवाद का है ये 2011 से चला आ रहा है, कोई नया मुद्दा नहीं है। जब 2011 में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा सुधार के हिस्से के रूप में सीसैट पेश किया था, मूल रूप से यह बहस जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है कि क्या सीसैट योग्यता को बढ़ावा देती है या अनजाने में उम्मीदवारों के कुछ समूहों को नुकसान पहुंचाती है। अभी विवाद है क्या? सीसैट प्रारंभिक परीक्षा जो प्री होती है उसमें 2 पेपरों में से एक है। इसे 2011 में पेश किया गया था। सीसैट को जो है वो 2011 में इसे पेश किया गया था और इसके कुल अंक जो हैं 200 निर्धारित है। कुल अंक 200 है और इस सीसैट के पेपर में 33% मार्क्स जो लाना है वो अनिवार्य है। और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 80 है। कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 80 है और 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है, यानी कि 66 अंक जो है आवश्यक है। निगेटिव मार्किंग जो है वो यहां पर 1/3 है। अगर इसके पाठ्यक्रम की बात करें तो समझ बूझकर पढ़ना, तार्किक तर्क, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और कक्षा 10 के स्तर की अंकगणित और डेटा व्याख्या आधारित है। सीसैट का जो मुख्य उद्देश्य था वो था योग्यता का परीक्षण करना, रटने की क्षमता का परीक्षण नहीं करना, रटने की क्षमता वाले विद्यार्थियों को बाहर करना। सीसैट विवाद क्यों यही है कि सीसैट को लाया क्यों गया? 2011 से पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर होते थे, एक सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र और एक था वैकल्पिक विषय का प्रश्न पत्र, जिसमें आपको 23 विषय मिलते थे जो आप चुनते थे। पुरानी पद्धति में समस्याएं ये थी कि स्केलिंग संबंधी समस्याएं थी, वैकल्पिक विषय का पूर्वाग्रह था और रटने पर अधिक जोर था। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया और इसके बाद वाईके अलग के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई। इस समिति ने सीसैट की सिफारिश की और इसका उद्देश्य था कि मूल्यांकन को मानकीकृत करें, विश्लेषण क्षमता का परीक्षण करें और सभी पृष्ठभूमियों के बीच निष्पक्षता सुनिश्चित करें। तो सीसैट में विवाद क्या है? सीसैट में विवाद यह है कि मानविकी छात्रों के प्रति जो है वो पूर्वाग्रह है। इसमें आलोचक कहते हैं कि सीसैट जो है गणित और तर्क पर आधारित परीक्षा है, जिसमें इंजीनियरिंग और विज्ञान के छात्रों को लाभ होता है। अगर 2007 से 2021 के बीच की बात करें तो 2017 से लेकर 2021 तक की बात करें तो इसमें जो इंजीनियरिंग और विज्ञान के जो स्नातक हैं वो लगभग 500 से 700 बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट होते हैं। लेकिन अगर मानविकी की बात करें तो इसी साल दर साल जो है 17 से 21 तक केवल 80 से 100 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ है। तो इससे पक्षपातपूर्ण प्रतिनिधित्व की धारणा उत्पन्न होती है। दूसरी प्रमुख चिंता है कि खराब गुणवत्ता वाले हिंदी अनुवाद, क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री की सीमित उपलब्धता, अंग्रेजी समझ पर आधारित अंशों का प्रभुत्व। इससे क्या हुआ है, इसका परिणाम ये आया है कि सीसैट परीक्षा शुरू होने के बाद हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों की संख्या में भारी गिरावट आई है और अंग्रेजी माध्यम का प्रभुत्व बढ़ा है। भाषाई असमानता के मुद्दे को भी उठाता है। सिविल सेवा की भूमिका से भी संबंध तोड़े हैं, क्योंकि सिविल सेवाओं के लिए
कुछ का मतलब निम्नलिखित कुछ विषय ऐसे हैं जिनका ज्ञान होना आवश्यक है, जैसे राजनीति, शासन, नीति। लेकिन सीसेट परीक्षण जो है गणित और तार्किक पहलुओं पर ही फोकस है। तो प्रश्न यही है, क्या सीसेट सही कौशलों का परीक्षण कर रहा है? और एक जो और एक मुद्दा है वो है कठिनाई स्तर में वृद्धि। भले ही सीसेट योग्यता परीक्षा हो, लेकिन हाल ही वर्षों में इसमें कठिनाई बढ़ाई गई है। कई उम्मीदवार 33% कट-ऑफ भी पार करने में असफल रहते हैं और सीसेट एक निर्णायक निष्कासन चरण बन जाता है। आंकड़े ये कहते हैं कि 2017 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के बच्चे जो थे वो 715 सफल हुए, जबकि मानविकी में केवल 106। 2018 में 528 साइंस और गणित के बच्चे सफल हुए और मानविकी के केवल 81। 2019 में 595 सफल हुए और मानविकी के केवल 77। 2020 में 566 और मानविकी विषय के 84। 2021 में 497 बच्चे सफल हुए गणित और विज्ञान पृष्ठभूमि के और मानविकी के केवल 88। तो कह सकते हैं कि विज्ञान के कई स्नातक मुख्य परीक्षा में मानविकी विषय चुनते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि सीसेट जो है उनकी असफलता का एक मुख्य कारक नहीं हो सकता है। सीसेट के पक्ष में भी कई तर्क हैं कि सरकारी कर्मचारियों की जो आवश्यकता है वो विश्लेषणात्मक सोच पर निर्भर करती है, निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर होती है और समस्या समाधान की कुशलता पर निर्भर करती है। और सीसेट जो है वो न्यूनतम योग्यता स्तर को सुनिश्चित करता है। 2015 में सीसेट में सुधार किया गया। यह केवल योग्यता है, यानी योग्यता निर्धारण में अंकों की गणना नहीं की जाती है। इससे अंतिम चयन पर इसका प्रभाव कम हो जाता है। सीसेट योग्यता को बढ़ावा देती है, रटने की विधि के लाभ को जो है समाप्त करती है, एक समान परीक्षण मानक बनाता है और वैश्विक योग्यता परीक्षा मानदंडों के अनुरूप है। सरकार का कहना है कि सीसेट भाषा निरपेक्ष है। यह परीक्षा समान अवसर सुनिश्चित करती है और उम्मीदवार स्वेच्छा से अंग्रेजी माध्यम का चयन करते हैं और इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। जबकि सीसेट प्रणालीगत जो है में इसमें असमानताएं कई हैं। असली बहस जो इसकी और अधिक गहरी है कि क्या सीसेट समस्या है या फिर असमान पारिस्थितिकी तंत्र यानी शिक्षा, भाषा, संसाधन, इसमें क्या समस्या है? शहरी बनाम ग्रामीण विभाजन, कोचिंग तक पहुंच, स्कूल स्तर पर गणित का ज्ञान और भाषा की प्रवीणता। आय का स्तर सुधार हो सकता है, निष्कासन नहीं हो सकता है। कठिनाई को तर्कसंगत बनाया जाए, बुनियादी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, अत्यधिक जटिल गणितीय गणनाओं से बचा जाए, उच्च गुणवत्ता वाले अनुवाद कराए जाएं, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में समान संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, पारदर्शिता बढ़ाई जाए, प्रशासनिक मामलों के अध्ययन को शामिल किया जाए और निर्णय लेने के परिदृश्य को बताया जाए।